हर अभिभावक की ये सोच होती है कि मेरा वंश चलता रहे, मेरी खानदान खत्म न हो, क़यामत तक या जब तक यह दुनिया है तब तक मेरे वंश के लोग इस संसार में जीवित रहें। इसके लिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक नन्हा मुन्ना बच्चा हो। वही नन्हा मुन्ना बच्चा एक दिन बड़ा होकर के उस कुल का, उस वंश का, उस खानदान का नाम रोशन करता है। और हर अभिभावक अपने उस बच्चे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है, सिर्फ इस सोच के साथ कि मेरा बच्चा इस संसार में बेहतर बच्चा बने। और अभिभावक उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके बेहतर जिंदगी के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। और वही बच्चा जिसके लिए वो सब कुछ त्याग करता है, सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार होता है, अभिभावक की सोच होती है कि यही बच्चा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। और होता भी है, बच्चे बड़े होकर के माँ बाप की सेवा करते हैं और उनके बुढ़ापे में, उनके हर सुख में, उनके हर दुख में बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं। और यह वक्त जो होता है वो अभिभावक के लिए सबसे सुखद वक्त होता है। अगर माता पिता समझदार हैं, प्रेम पूर्वक एक साथ रहते हैं, तब उस माहौल में पलने वाला बच्चा बहुत ही बेहतरीन बच्चा होता है। उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, उसकी प्रतिभाएं फलती हैं, फूलती हैं। और यह कब होगा? जब माँ बाप प्रेम पूर्वक रहें। अच्छा, यह प्रेम पूर्वक रहने की स्थिति क्या है? आमतौर से इस समाज में जो देखा जा रहा है वो ये है कि जो छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, उस परिवार में कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो शराब के आदी हो गए हैं। अब वह शराब पी करके आते हैं और घर के अंदर मार झगड़ा तकरार करते हैं। अब बताइए, उस माहौल में पल रहा बच्चा जो अपने माँ के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपने पापा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, वह माँ के भी दुख दर्द को नहीं झेल पाता, पापा के भी दुख दर्द को नहीं झेल पाता। और ऐसी हालत में जब उस घर में उसकी माँ उसी के सामने चिल्ला चिल्ला के रो रही हो, बचाओ बचाओ का गुहार कर रही हो, तो बताइए उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन यह उसी घर में होता है जिस घर के अभिभावक समझदार नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या गलत माहौल में परवरिश उनकी हुई है। तो अगर मेरे भाई आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का बेहतर विकास हो, तो आपको करना क्या होगा कि आपस में प्रेम पूर्वक रहो। हाँ, देखिए, आमतौर से झगड़े का माहौल वहां देखने को मिलता है जब संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवारों में अक्सर ऐसा होता है कि भाई भाई में झगड़ा, सास पतोह में झगड़ा, ससुर और बेटे में झगड़ा, ऐसा अक्सर हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके घर पे है और वहां उसको सुलझाने का या उस झगड़े को दूर करने का कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो बेहतर यह है कि आप एकल परिवार में रहना पसंद करें। अपने बच्चे को, अपने बीवी को उस परिवार से हट करके बच्चे की परवरिश करें, और ऐसा करके आप अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। और यह बच्चा उस झगड़े वाले माहौल से बहुत बेहतर बनेगा। लेकिन अगर सभी पूरे संयुक्त परिवार में सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें तो उसकी बात ही क्या है। उस परिवार में, संयुक्त परिवार में जहां सभी लोग प्रेम पूर्वक एक साथ रहते हैं, वहां का पल रहा बच्चा
बहुत ही ज्यादा समझदार हो सकता है और प्रतिभावान हो सकता है, उसके शारीरिक मानसिक विकास भी बहुत बेहतर होता है। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे के गार्जियन के रूप में उसके माता पिता तो है ही उसके साथ, लेकिन उसके साथ साथ उसके चाचा चाची भी उस बच्चे के बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं, उसके दादा दादी भी उस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और उस बच्चे की मांग को मम्मी पापा अगर पूरा नहीं कर पाते तो उस परिवार के उसके चाचा उसकी मांग को पूरा कर देते हैं, उसकी बुआ उसकी मांग को पूरा कर देती है, उसके दादी बाबा उस मांग को पूरा करते हैं। और ऐसे माहौल में पल रहा बच्चा वो ज्यादा खुश रह सकता है और उसके हर तरह से विकास ज्यादा बेहतर ढंग से हो सकता है। तो हम सबको प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोग संयुक्त परिवार में रहें और वो भी प्रेम पूर्वक। अगर हमारे और उस परिवार के बीच में प्रेम नहीं है तो उससे बेहतर है कि आप एकल परिवार में रहें। और आप जिस भी परिवार में रहते हो, या तो चाहे एकल परिवार में रह रहे हो या तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, आपका भूमिका ये है, आपका दायित्व ये है कि आप बच्चे की हर बात को ध्यान से सुने और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने का हर भरसक प्रयास करें, हर संभव प्रयास करें। और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को या उनकी जो प्रश्न है, सवाल है, उन सवालों का जो जवाब है आप कोशिश करिए कि सही सही जवाब दें और उस बच्चे को संतुष्ट करने का प्रयास करें। अगर उस प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मालूम है तो आप बड़े प्यार से कहें, बेटा इस प्रश्न का उत्तर अभी तो मुझे नहीं मालूम है, ये है, हो सकता है कि चाचा को मालूम हो या बाबा को मालूम हो, दादा दादी को मालूम हो, हम उनसे पूछ लेते हैं, या बेटा आप ही जाके उनसे पूछ लो, या आपके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ लो। बहरहाल इस वक्त मैं इस प्रश्न के उत्तर मुझे जानकारी नहीं है, मैं प्रयास करूंगा कि इसका उत्तर मैं आपको दे सकूं, लेकिन इसके लिए आप उनसे भी संपर्क कर लें। तो ऐसा बच्चा दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और हमारा जो उस बच्चों की परवरिश की प्रति, उसके पालन पोषण के प्रति जो कर्तव्य है वो सेम ऐसा है जैसे एक कुम्हार कच्चे घड़े को बनाता है। कुम्हार को देखिए, जब वह कच्चे घड़े को बनाता है ना तो एक पटरी से उसको ऊपर से पीटता है, पीट के उसको तोड़ने का मकसद नहीं होता, वो पीट के उस घड़े को सुंदर, सुडौल और मजबूत बनाता है। लेकिन पीटते वक्त अपना एक हाथ घड़े में अंदर की तरफ से लगा के यूं पीटता रहता है जिससे कि ऐसी चोट ना लगे कि घड़ा टेढ़ा हो जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए या बदसूरत हो जाए। हम भी अपने बच्चों को जरूरत पड़ने पे उसकी ठोकाई करें, लेकिन ऐसी ठोकाई करें कि वह टेढ़ा ना होने पाए, टूटने ना पाए, बर्बाद ना होने पाए। और अगर हम कुम्हार की एक्टिविटी को या कुम्हार किस तरह से अपने घर को सुंदर बनाता है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए और उसी तरह से अपने बच्चे की बेहतरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा बहुत ही बेहतर बच्चा बनेगा और समाज में, देश में हमारा नाम रोशन करेगा, अपना नाम रोशन करेगा। और हमारा यही मकसद है। और जब हम बुढ़ापे के उम्र को पहुंच जाएं, यहां तक कि हम मरणासन मरने वाले हों और हम अपने बच्चे को एक कामयाब बच्चा देख रहे हों, तो हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी तसल्ली मिलेगी और हम अपने इस रूह को, अपने इस प्राण को हंसते हंसते हम दूसरी दुनिया को चले जाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है और मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए मेरे भाई आप कुम्हार की भूमिका निभाइए और बेहतरीन बच्चा बनाने का हर संभव प्रयास करिए। और मेरा आपके साथ हमेशा सहयोग बना रहेगा। आप जब चाहें आप मुझे फ़ोन करके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप मुझसे गाइड मांग सकते हैं।
आप मुझसे सलाह मांग सकते हैं। मैं आपकी हमेशा बच्चे को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। और आपकी किसी भी समस्या का, किसी भी प्रश्न का अगर मुझे उत्तर मालूम नहीं होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने बड़ों से या जो भी इसके जानकार हैं उससे पता करके और आप तक उसका उत्तर हर हाल में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और यह वीडियो अगर पसंद आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे इस वीडियो के जो भी नई वीडियो आए इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।